ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक विश्वविद्यालय है, यानी कि यह कोई एक सत्संग नहीं है जहाँ पर हम सिर्फ ज्ञान सुनने जाते हैं और वापस आके अपने वही कार्यों में लग जाते हैं। विश्वविद्यालय का अर्थ है कि हम वहाँ स्टडी करने जाते हैं, जहाँ पर हमें रोज़ वो पढ़ाई करनी होती है, सीखनी होती है और हमारा नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन होता है। यानी कि वहाँ जो हमें ज्ञान दिया जाता है वह हमें फॉलो करना होता है, सिर्फ सुनकर नहीं आना होता है। हमें वह ज्ञान सीखना होता है, अपने जीवन में धारण करना होता है और उसे फॉलो करना होता है। और जितना जितना ज्ञान हम धारण करते जाते हैं तो हमारा उतना ही प्रमोशन होता जाता है, यानी कि हम उतनी ही क्लास आगे बढ़ते जाते हैं। अब इस विश्वविद्यालय का एम क्या है? जैसे कि यदि डॉक्टर बनना हो तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आखिर क्या एम रखकर हमें पढ़ाया जाता है? तो यहाँ पर हमें देवी देवता बनने की पढ़ाई कराई जाती है, यानी कि हम यदि देवी देवता बनना चाहते हैं तो हमें इस विश्वविद्यालय में जाना चाहिए और वे हमें देवी देवताओं के गुण ही धारण करने के लिए सिखाते हैं। हम इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते आए हैं, तो हमने कभी सोचा नहीं कि आखिर इन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया। तो इस संगम युग में ही स्वयं परमात्मा आकर हम मनुष्यों को ज्ञान देकर के देवी देवता बनाते हैं। तो जो आत्माएं जितना अधिक पुरुषार्थ करती हैं, जो आत्मा ईश्वर के दिए हुए ज्ञान को 100% फॉलो करती है, अपने जीवन में उतार लेती है, तो वे श्री कृष्ण श्री नारायण बनते हैं और श्री राधा और श्री लक्ष्मी का जन्म पाते हैं। तो जैसे जैसे हम ईश्वर के दिए हुए ज्ञान को धारण करते हैं, जैसे कि स्कूल में जब एग्ज़ाम होता है तो कोई नंबर 1 की पोजीशन पर आता है, कोई सेकंड, और जैसे जैसे जिसने पढ़ाई की हो उसी अकॉर्डिंग उनका रिज़ल्ट आता है। तो ऐसे ही भगवान इस स्कूल में स्वयं आकर पढ़ाते हैं। इस स्कूल के टीचर भी स्वयं निराकार शिव परमात्मा है, जो कि एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो वही इस विश्वविद्यालय के एकमात्र टीचर हैं। तो उनका ज्ञान ही हम सब फॉलो करते हैं। तो उनके दिए हुए ज्ञान को जो जिस अनुसार अपने जीवन में धारण करता है उसी अनुसार उसे उसका पद मिलता है, क्योंकि ईश्वर यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आए हुए हैं। क्योंकि कलयुग जैसा कि हम देख रहे हैं कि अति में जा चुका है। यदि ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो शायद हम यहाँ रह भी ना पाए। तो इसलिए यह इसका अंत समय है। तो ईश्वर इस कलयुग के अंत समय में ही आते हैं। तो जब इस कलयुग का अंत हो जाएगा तो ईश्वर सतयुग की स्थापना करेंगे, जिसे कि हम स्वर्ग कहते हैं। तो जैसे कि हम स्वर्ग और नरक को ऊपर कहीं समझते हैं कि ऊपर आसमान में कहीं है, तो ऐसा नहीं है। नरक एक्चुअली ये कलयुग को ही कहा जाता है, क्योंकि जितने भी दुख हैं तो आत्माएं इस कलयुग में तो कितना दुख भोगती हैं। तो फिर अलग से और कोई नरक बनाने की क्या ज़रूरत है, जब हम यहाँ पर भी अपने फलों को भोगते हैं और जो आत्माएं बहुत अच्छा सुख भोगती हैं। तो इसलिए ऊपर कहीं पर भी स्वर्ग और नरक नहीं है। नरक तो इस कलयुग को ही कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यदि हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर अभी सुख भोग रहे हैं कलयुग में, तो ये हमारी बहुत ही गलत धारणा है। क्योंकि कलयुग में वास्तव में सुख है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिससे कभी कोई बीमारी ना हो। आप कितने भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, पर आपको बीमारियाँ हो सकती हैं। फिर इस हवा का जो पोल्यूशन है, तो सभी इसी हवा में ही सांस ले रहे हैं ना, चाहे कोई सबसे निर्धन व्यक्ति हो या सबसे धनी व्यक्ति हो।
पर हम सबको इस हवा में ही सांस लेनी है। फिर अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं तो भी वह पैसा नहीं देखती हैं। तो इसलिए हम यदि ऐसा सोचते हैं कि हाँ हम बहुत सुखी हैं तो ये हमारी मूर्खता है। एक्चुअली तो ये कलयुग है और इसे ही नर्क कहा जाता है और यहाँ हर व्यक्ति दुखी भोगता है। जो अपने लिए सुखी समझ रहे वास्तव में वे भी दुखी हैं, क्योंकि अब स्वर्ग की स्थापना तो ईश्वर करने आए हैं, जिससे हम सतयुग कहते हैं, जहाँ पर सभी देवी देवताओं को जन्म मिलेगा। तो जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उसे उसी अनुसार वहाँ पद मिलेगा। जैसे कि अभी ईश्वर पढ़ा रहे हैं, तो जो जितने अच्छे से उनकी पढ़ाई को पढ़ता है तो वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर और भी बहुत सारे प्रिंस प्रिंसेस, राजा रानी होते हैं और कुछ दास दासियाँ होते हैं, प्रजा होती है। तो यह हमारी पढ़ाई अनुसार और हम उनकी जितनी धारणा जीवन में कर रहे हैं, हमने खुद को कितना अच्छा बनाया है, भगवान की शिक्षाओं पे कितना अमल किया है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा जन्म डिसाइड होगा कि हमें सतयुग में कौन सा पद मिलने वाला है। तो सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि वास्तव में सुख सतयुग में होता है, क्योंकि वहाँ हमारी 150 वर्ष आयु होती है। वहाँ कोई भी व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है, वहाँ कोई बूढ़ा भी नहीं होता है। लेकिन जब हम 150 वर्ष के हो जाते हैं तो हम खुद से अपना शरीर छोड़कर फिर नया जन्म ले लेते हैं। तो वहाँ कभी कोई रोता नहीं है और वहाँ हर चीज़ की प्राप्तियाँ होती है। आप जितनी भी कल्पनाएं कर सकते हैं वह सब कुछ हमें स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग में देवी देवताएं पवित्र जीवन जीते हैं और वहाँ खाने पीने की भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। जैसे कि यदि हम कहें कि अभी जो फल होते हैं तो उनमें 1% भी टेस्ट ना हो, तो स्वर्ग में 100% टेस्ट रहेगा। और वहाँ पे हमें किसी भी तरीके की मेहनत नहीं लगती है, हर कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। जो प्रकृति होती है वह हमारी गुलाम होती है, वह हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। वहाँ पर हमेशा बहुत सुहावना मौसम होता है। जैसे कि अभी हम इस कलयुग की बात करें तो अत्यधिक ठंड है या अत्यधिक गर्मी है, तो ये मौसम भी अमीर और गरीब नहीं देखता ना। यदि कोई बहुत अमीर व्यक्ति है तो भी उसे इस मौसम का सामना तो करना ही पड़ेगा। भले ही हम अपने घर में एसी या हीटर लगा लें, लेकिन हम फिर भी इस प्रकृति से बच नहीं सकते। तो वास्तव में इस कलयुग में हर कोई दुखी होता है, लेकिन स्वर्ग में हमें सिर्फ सुख ही सुख मिलता है। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर होते हैं, वे हमें काट लेते हैं। तो मच्छर भी काटते समय अमीर गरीब नहीं देखेंगे, किसी को भी काट सकते हैं। तो ये भी छोटा सा एक दुख है। तो सतयुग में ऐसा किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। वहाँ हमें कोई भी तंग नहीं करता है। हर कार्य बहुत ही सहज होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रकृति ही स्वयं हमारी गुलाम होती है। यानी कि हम जैसा चाहते हैं प्रकृति वैसा ही व्यवहार करती है। तो इसलिए आप जितनी भी सुख की कल्पनाएं कर सकते हैं वह सब कुछ सतयुग में होता है। तो हमें सिर्फ इस एक जन्म में ही ईश्वर मिलते हैं, इस संगम युग में। बाकी तो हम इतने सारे जन्म लेते हैं, तो हमें जो मर्जी हो करना हो हम करते हैं। लेकिन सिर्फ इस समय भगवान आते हैं, वे हमें ज्ञान देते हैं, अच्छा बनने की शिक्षा देते हैं। तो यदि हम खुद को सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद पूरे कल्प में भगवान हमें नहीं मिलते, ना ही हम भगवान को कभी जानते हैं। क्योंकि हम जैसे ही दूसरा जन्म ले लेते हैं तो हम अपना पिछले जन्म का सारा ज्ञान भूल जाते हैं। हमारे संस्कार तो हमारे साथ ही जाते हैं, लेकिन हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो जैसे कि यह सृष्टि चक्र 5000 वर्षों का है, तो यह इस समय सृष्टि का, इस कल्प का अंत समय है। तो संगम युग केवल 100 वर्षों का है। तो अगर
ऐसे अनुमान लगाते हैं तो शायद 16 साल 14-15 साल शायद इस संगम युग के रह गए हैं ख़त्म होने में। तो इतने से ही वर्षों में बहुत कुछ बदल जाएगा। किस समय क्या होगा हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये सृष्टि बदलने वाली है। तो सतयुग में तो सिर्फ उन्हीं मनुष्यों को जन्म मिलेगा जिन्होंने ईश्वर को पहचाना है और जो उनके ज्ञान को जितना ही अधिक धारण करते हैं। सतयुग के बाद फिर त्रेता युग है। तो यदि हमने भगवान की सारी बातों को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं किया, थोड़ा मोड़ा फॉलो करते हैं, तो फिर हमारा जन्म त्रेता युग में होगा। त्रेता युग में हमारी 2 कलाएं कम हो जाती हैं और जो कि स्वर्ग से थोड़ा कम अच्छा होता है, जहाँ पर श्री राम का जन्म होता है। तो सतयुग में श्री कृष्ण और श्री लक्ष्मी का जन्म होता है, जबकि त्रेता में श्री राम और सीता जी का जन्म होता है। इसके बाद फिर द्वापर युग आ जाता है, जिसमें हम भक्ति शुरू कर देते हैं। सतयुग में भी हम यह नहीं जानते कि ईश्वर कौन है, लेकिन हम बहुत सुखी जीवन जीते हैं, क्योंकि जैसे ही हम दूसरा जन्म लेंगे तो हम भगवान को भूल जाएंगे। और जब तक भगवान हमें खुद ही आकर ये नहीं बताते कि वे कौन है, कहाँ रहते हैं, हम कैसे जानेंगे। इसलिए आपने ये देखा होगा कि आज तक जितने भी गुरु, जितने भी बड़े से बड़े महात्मा हुए, वे कोई भी ईश्वर को सत्य सत्य नहीं जानते थे। कोई भी कॉन्फिडेंस ये नहीं कह सकता था कि हाँ ये ही ईश्वर है और वे कहाँ रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए यह संभव ही नहीं है ना कि हम खुद ही ईश्वर को जान सकें। तो ईश्वर खुद इस संगम युग में जब आते हैं, वे ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, तब वे खुद ही सारा ज्ञान देते हैं कि मैं शिव हूँ, निराकार हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, आप सब आत्माएं हो और हम सब ईश्वर के बच्चे हैं और हमारा मूल निवास स्थान परम धाम में जहाँ ईश्वर रहते हैं। तो जैसा कि अभी इस कलयुग का अंत होना है, तो जो आत्माएं भगवान को नहीं पहचान सकी है, जिन्होंने खुद को अच्छा भी नहीं बनाया है, तो अंत तो हम सबका ही होना है। तो वे आत्माएं हम सबको अपने पूरे हिसाब यहाँ चुकतू करने हैं, क्योंकि हमारा लास्ट जन्म है। तो हमने जितने भी बुरे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उनकी पूरी भोगना हमें सिर्फ अब इस जन्म में ही कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसके बाद फिर हमें परम धाम जाना है। परम धाम में तो स्वयं परमात्मा रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर अपवित्र आत्माएं तो जा ही नहीं सकती ना। तो कुछ आत्माएं जो बहुत ही बुरे काम करती हैं, तो उन्हें अपना यहाँ उसका पूरा फल भी भोगना होगा। अभी इस विनाश के समय हमें अपने हर कर्म का फल मिलेगा। जब हम उन कर्मों के फल को भोगेंगे, उस कष्ट की जब हमें बहुत पीड़ा होगी, तो फिर हम ईश्वर से माफ़ी मांगेंगे। फिर हम कहेंगे कि अब हम कभी बुरे काम नहीं करेंगे। ऐसे जब हमारे सारे हिसाब चुकतू हो जाएंगे, तो हम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। और जिसने बुरे कर्म नहीं किए हैं, उसे इतनी यातनाएं सहन नहीं करनी होंगी। और जैसे थोड़े जो हमसे बुरे कर्म हो भी जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत से जन्म भी लिए हैं, तो भगवान कहते हैं कि यदि हम भगवान को याद करें तो हमारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। यानी जितना जितना याद करेंगे, उस अमाउंट में, उस रेशो में हमारे पाप जलकर ख़त्म होंगे। तो इसलिए हमें ईश्वर को बहुत याद करना चाहिए और उनके स्वरूप से ही याद करना चाहिए कि वे ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, उनका नाम शिव है, वे परम धाम में है। तो ऐसे ही जब हमारे हिसाब चुकतू हो जाएंगे, तो फिर हम सब पवित्र जब बन जाएंगे, तभी हम परम धाम जा पाएंगे। और जाना तो सभी को है, क्योंकि यह इस कल्प का अंत है। इसके बाद यहाँ जब सतयुग की स्थापना हो जाएगी, तो जिन आत्माओं ने देवी देवताओं के गुण धारण किए हैं, वे ही जन्म लेकर देवी देवता का जन्म लेंगी सतयुग में। बाकी आत्माएं तो परम धाम में ही रहेंगी। और जब उनका समय आएगा, उनके कर्म के अनुसार, जैसे कि द्वापर में
या बहुत सी आत्माएं सीधे कलयुग में ही जन्म लेती हैं। कुछ आत्माएं सिर्फ एक जन्म ही लेती हैं कलयुग में, तो वे बाकी पूरे समय परम धाम में ही बैठे रहती हैं। तो ऐसे ही अब ये सृष्टि चक्र पूरा हुआ है, तो ये पूरा ज्ञान हमें शिव परमात्मा ने दिया है। तो इसलिए अब भगवान के दिए हुए ज्ञान को सुन कर के हमें अब अपने पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अब हम सिर्फ अच्छे ही कर्म करें, खुद को सुधार लें। यदि हमारे अंदर बुराइयां हैं तो उन्हें हम दूर करने की कोशिश करें। और यदि भगवान से जुड़ जाते हैं, उनके ज्ञान को रोज़ सुने, जिसे हम मुरली कहते हैं। भगवान हमें प्रतिदिन ज्ञान सुनाते हैं मुरली के द्वारा। तो यदि हमको अपने अंदर देवी परिवर्तन करना है तो हम उनकी मुरली को रोज़ सुने और उन्हें रोज़ याद करें। बैठ कर के समय निकालें उस परमात्मा को याद करने के लिए। तो हमारे अंदर देवी देवताओं के गुण धारण करने में हमें मदद मिलती है। ईश्वर हमें प्रतिदिन सिखाते हैं कि हमें कैसे कैसे अपने जीवन में बदलाव लाना है। वे हमारी पूरी मदद करते हैं, क्योंकि इस समय तो वे हमारे टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम उनके स्टूडेंट बन जाएं, जिससे कि हमारे कर्म सुधर जाए, ताकि हम हमेशा सुखी रहें। थैंक यू।